डियर फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार गुप्ता नागा रोड रक्सौल से एम्स क्लासेस भाई अविनाश सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 8, 9, 10 का मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज वीडियो के माध्यम द्वारा आप सबके बीच स्टडी का एक नया मटेरियल नए लुक में नए तरीका से विदाउट एनी डाउट्स आपके बीच ला रहा हूं। आज इस वीडियो की शुरुआत करने के क्रम में मैं एक मोटिवेशन क्लास देना चाहता हूं। बहुत से बच्चों से बात करने पर हमें यह पता चला कि उनके बीच मैथ्स और साइंस को लेकर बहुत सी डाउट्स हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका मैथ्स और साइंस अच्छा नहीं हो सकता है। कई बच्चों से मैंने बात की तो मुझे पता चला कि वो जो चीज़ भी पढ़ते हैं उसे तुरंत भूल जाते हैं या ज़्यादा दिनों तक उन्हें याद नहीं रह पाता है। यह कोई बीमारी नहीं, ये एक सिस्टम का दोष है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के क्रम में अगर आपके और स्क्रीन के बीच कोई आ जाता है तो आप उसे डांटते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ से हटिए ताकि मुझे देखने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब यही काम यदि आप पढ़ने के समय करते हैं और कोई आकर आपको डिस्टर्ब करता है तो आप उसको वेलकम लेकर बैठा देते हैं, नतीजा आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। जिस डिवोशन के साथ, जिस लगाव के साथ, जिस प्री प्लान के साथ आप मूवी की ओर जाते हैं, उसी प्री प्लान, उसी डिवोशन के साथ यदि आप स्टडी कीजिए तो यह ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में रह सकता है। मैथ्स का जहाँ तक सवाल है, कुछ जैसे हम लोग को खड़े रहने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, उस तरह मैथ्स को अच्छा करने के लिए फॉर्मूला की जरूरत होती है। आपके पास फॉर्मूला का भंडार नहीं होने के कारण आपको मैथ्स जल्दी समझ में नहीं आता है, या जो भी मैथ्स आप बनाते हैं तो फॉर्मूला के ऑप्शंस में आपके दिमाग में उसका मेथड जल्दी से क्रिएट नहीं हो पाता है। यदि आप उसे ध्यानपूर्वक फॉर्मूला को स्टडी करें, चैप्टर का जो थ्योरी है उसको अगर अच्छा से स्टडी करें और तब एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए जाएं तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यह क्रिया, यह एक्शन साइंस सब्जेक्ट के साथ भी होता है और यही एक्शन एसएसटी में भी, हिंदी में भी और संस्कृत में भी आप लागू कर सकते हैं। आप पहले डिवोटी बनिए, इच्छा शक्ति आपके अंदर जगना चाहिए कि आपको पढ़ना है और पढ़कर एक नया आयाम हासिल करना है, एक नया एम लेकर जाना है। आज के जनरेशन बहुत ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी को मेंटेन करते हैं और बहुत हाईली क्वालिफिकेशन की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सपनों में। जब तक आप इसे सपनों में रखेंगे यह काम पूरा नहीं हो पाएगा, आप अपने एम को अचीव नहीं कर पाइएगा। जो सपना आप देख रहे हैं उसको हकीकत में लाने का प्रयास कीजिए। जब उसे आप रियलिटी में करने का शुरुआत करेंगे तब जाकर इस काम को आप भली भांति कर पाएंगे। कोई भी चैप्टर यदि आप स्टडी करते हैं तो उसके बारे में खूब अच्छा से स्टडी कीजिए, खूब अच्छी तरीका से चैप्टर्स को पढ़िए। जब तक चैप्टर का पूरा थ्योरी आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप एक्सरसाइज सोल्व करने मत जाइए। जब थ्योरी पूरा समझ में आ जाए तब जाकर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कीजिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हम लोग के पास, जैसे नंबर सिस्टम, फॉर्मूला, ये सारा का एक चार्ट पेपर आप तैयार कीजिए जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा देता रहूंगा।
और उसको जब आप अपने चार्ट पेपर पर तैयार करके यथासंभव समय निकालकर जब उसका स्टडी करेंगे और जब मैथ बनाने बैठेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करने बैठेंगे, तब आप आसानी से उसको सोल्व कर पाएंगे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर्स का 2 या 3 पार्ट करके आपको चैप्टर के एंड करूंगा और प्रत्येक पार्ट में डीपली नॉलेज देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कम से कम डाउट हो सके। डाउट के निवारण के लिए भी हम एक अलग से कोई व्यवस्था करेंगे। जैसे आप कमेंट में अगर वो क्वेश्चन डालते हैं तो सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स के क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट करके उसका सॉल्यूशन वीडियो बना करके मैं पुनः अपलोड कर दूंगा उस चैप्टर का, जिससे आपका डाउट क्लियर भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। घर में टाइम निकालकर उसको पढ़ने का प्रयास करें और जब आप आसानी से सोल्व करने लगेंगे और जब आपसे सॉल्यूशन सोल्व होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता नहीं है तब तक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप मैथ्स में 0 से स्टार्ट करें और हीरो बनकर दिखाएं। 0 से हीरो तक का सफर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से करें और आप कुछ ही दिनों के बाद आपको यह चीज एहसास होने लगेगा कि आपका मैथ साइंस पहले से बेहतर होने लगा। लेकिन यह कहने मात्र से नहीं होगा, आपके करने से होगा। जब भी आप वीडियो को देखें, बार बार देखें, देखकर उसका अभ्यास कीजिए। ऐसे ही एक प्रोवर्ब्स है, एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे वह चीज आपके दिमाग में नहीं जाएगा। हमारा विज्ञान कहता है, हमारा साइंस कहता है कि आप मनुष्य का जो मेमोरी है, जो ब्रेन है, उस चीज को तभी रख पाता है जब आप उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आपको किसी दोस्त का नाम कभी भूल नहीं पाते हैं, उसका बर्थडे तक आपको याद रहता है, कई डे जो आते हैं वो आपको याद रहता है, स्कूल कितने बजे जाना है, कितने बजे से आना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई होती है वो सब याद रहता है। लेकिन चैप्टर के अंदर का चीज याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसका आप अभ्यास नहीं कर पाते। यदि आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें तो वह चीज भी आपको ज्यादा दिनों तक दिमाग में बना रहेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप डिवोटी बनिए। एक और कहावत है, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्किंग इज की ऑफ योर सक्सेस। लगातार कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी। जब आप हार्ड लेबर करेंगे तब जाकर आपका मैथ और साइंस अच्छा होगा। आपके अंदर जो यह भ्रम है कि मैथ मेरा अच्छा नहीं हो सकता है, इस भ्रम को आप दूर कीजिए। यह इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका मैथ आपके घर बैठे बिना किसी के हेल्प से, सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका मैथ 0 से हीरो तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आपको इसके लिए घर पर भी पढ़ने की जरूरत है। जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स में डालिए, मैं सारे डाउट्स को करेक्ट करूंगा, पुनः उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आपका डाउट्स भी क्लियर हो जाए। अब हम इसका स्टडी कैसे करेंगे? जब हम मैथ का चैप्टर स्टडी करेंगे उसमें 8 क्लास का अलग रहेगा, 9 क्लास का अलग, 10 क्लास का अलग करेंगे। एक चैप्टर जैसे आपका रियल नंबर चैप्टर है, हम उसको 3 पार्ट में बांटेंगे। रियल नंबर पार्ट 1, रियल नंबर पार्ट 2, रियल नंबर पार्ट 3। रियल नंबर पार्ट 1 में हम चैप्टर्स का 50% देने का प्रयास करेंगे। रियल नंबर पार्ट 2 में हम चैप्टर का नेक्स्ट 50% देने का प्रयास करेंगे। और रियल नंबर पार्ट 3 में जो आपके द्वारा जो डाउट्स भेजा जाएगा उस डाउट्स को कलेक्ट करके उसको अपलोड कर देंगे। तब जाकर आपका चैप्टर 100% क्लियर होगा और अच्छा मार्क्स उठा पाइएगा। आपको यह बात जानकर खुशी होगी कि मैथ ऐसा पेपर है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 कई बच्चों ने लाकर भी दिखाया है और आप भी इस चीज को ला सकते हैं इस क्लासेस के माध्यम से। आप घर में जब बैठें तो चैप्टर का स्टडी अच्छा से करें। चैप्टर के शुरू में कुछ स्टोरी दिया रहता है चैप्टर्स के बारे में,
उसको जाने, बिना जाने हम एक्सरसाइज सोल्व करना शुरू कर देते हैं, नतीजा हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और हम चैप्टर को पूरा क्लियर से नहीं कर पाते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर यह समझ बैठते हैं कि हमको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है कि किसी भी चैप्टर्स को जब हम स्टडी करेंगे तब हमें उसका थ्योरी, पूरी की पूरी थ्योरी जानकारी होनी चाहिए। जब थ्योरी आपको पूरा जानकारी हो जाएगा, टाइप पूरी जानकारी हो जाएगा, तब जाकर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम देंगे कैसे वीडियो के माध्यम में आपको कैसे पढ़ाएंगे, इसके बारे में जान लीजिए। रियल नंबर जब हम शुरू करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर्स में हैं, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेकर हम सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व किया जाता है ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद आप इस वीडियो के माध्यम से आपके पास जो भी किताब हो, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, किसी भी बुक को जो भी आपके पास अवेलेबल है, उस बुक से प्रत्येक एक्सरसाइज को इस वीडियो देखने के बाद सोल्व करने बैठिए। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाता है तो इससे यह अंदाजा निकलता है कि आपको यह चैप्टर अब समझ में आ रहा है। यदि फिर भी डाउट हो तो वही प्रक्रिया अपनाइए, कमेंट्स में डालिए। हम एक चीज और बात पर ध्यान देना चाहेंगे आपको कि जब भी हम क्लास करने बैठते हैं तो शांत माहौल में बैठेंगे, बिना किसी के हेल्प के बैठेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, ताकि वीडियो के माध्यम से यदि कोई पॉइंट्स आपको बताया जाता है तो उसको आप नोट कर सकें। नोट करने के बाद फॉर्मूला का स्टडी अच्छा से कर सकें। चैप्टर्स के बारे में जो हम थ्योरी देते हैं उसको अच्छा से सुनिए, उसका स्टडी कीजिए और आप अपने बुक का भी स्टडी कीजिए, तब एक्सरसाइज बनाइए। मन में एक और क्वेश्चन आता है बच्चों के भी कि एग्जामिनेशन में किस बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप अपने दिमाग से निकालिए। किसी भी किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो 100% क्वेश्चन उसी किताब से पूछे जाते हैं। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे कह रहे हैं हम, तो जरा इस पर ध्यान दीजिए। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या के.सी. सिन्हा ये किताब कब लिखता है? ये किताब तब लिखता है जब एनसीईआरटी की किताब को वो फॉलो करता है, यानी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को वो अपने एक्सरसाइज में जगह दे पाते हैं, तभी उनका किताब मार्केट में आता है। यह एक किताब इसलिए बनाया गया ताकि इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन है, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। एनसीईआरटी में कम से कम क्वेश्चंस है, उसको कम से कम प्रैक्टिस आपका होगा, जिसके कारण आपके दिमाग में यह क्वेश्चन ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाता है। लेकिन एनसीईआरटी हमारा बेस बुक है, इस बेस बुक को तो पढ़ना ही है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ेंगे तो उसके एग्जाम्पल्स में या उसके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे एक्सरसाइज का हो, टोटल क्वेश्चन उसके अंदर दिया हुआ है। इसलिए 100% बिना किसी संकोच के यदि आपके पास जो बुक अवेलेबल हो उसी बुक को ईमानदारी से ऑनेस्टली उसको पढ़िए। आप यह समझ कर पढ़िए कि इसी बुक से एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अगर आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान देंगे तब आप पाएंगे कि हमने सारा क्वेश्चन आसानी से सिंपल तरीका से सोल्व कर लिया बिना किसी हेल्प के। तब आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास होगा कि आप एक मैथ में अच्छा स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन दूसरे के कहने या आपके गलत तरीका के वजह से मैथ आपको समझ में नहीं आ रहा था। एक सिस्टम अपनाइए, तब जाकर इसको आप क्लियर कर पाइएगा। जब आपका एम किसी चीज का हो, जैसे इंजीनियरिंग में जाना, मेडिकल में जाना, आईएएस बनना, या जो भी आपका एम हो, उस एम पर पहुंचने के लिए अभी हजारों मील की दूरी तय करनी है। एक प्रोवर्ब और भी है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। हजारों मील की दूरियां पहले कदम से शुरू होती है।
आज पहला कदम आप स्टार्ट कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा कदम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर वाइज डिटेल देना शुरू करेंगे, और जब चैप्टर के द्वारा हम देंगे तो बुक्स लेकर आप जो भी अवेलेबल हो किताब लेकर बैठकर पढ़ेंगे, तब जाकर इस चैप्टर को आप अच्छा से स्टडी कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।